शेयर मार्केट में लाखों नए निवेशक आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स लाखों छोटे पोर्टफोलियो चल रहे हैं, जिनमें कि स्टॉक सिलेक्शन को लेकर अक्सर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। पोर्टफोलियो में आखिर किसी स्टॉक को शामिल करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस मुद्दे पर अक्सर निवेशक जो है वो जानकारी खोजते रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय हाई डिविडेंड यील्ड को ध्यान में रखते हैं, यानी ऐसे स्टॉक जो साल दर साल ग्रोथ भी दिखाई दे और निवेशकों को डिविडेंड का भी जो है वो भुगतान करे, इसका भी उन्हें लाभ हो। तो चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि डिविडेंड निवेशकों को दिए जाने वाला वह अमाउंट है जो कंपनी अपनी कमाई के हिस्से में से देती है, यानी कि कंपनी अपनी कमाई का एक खास हिस्सा अलग करके उसे अपने सभी इक्विटी शेयर धारकों में जो है वो बांट देती है। ये हर तिमाही और वार्षिक वित्तीय नतीजों की घोषणा के समय किया जा सकता है। बता दें कि डिविडेंड को आम भाषा में ऐसे समझे कि यह कंपनी की कमाई का वह थोड़ा हिस्सा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वह डिविडेंड यील्ड जो है उसको समझे। वास्तव में डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि यह दर्शाता है कि किसी कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने मौजूदा प्राइस की तुलना में प्रति शेयर कितना डिविडेंड जो है वो देता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और ये निवेशक को समझने में मदद करता है। वहीं आपको बता दें कि स्टॉक से डिविडेंड के रूप में कितनी आय प्राप्त हो सकती है। अक्सर हम ये देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया और साथ ही HDFC बैंक, TCS, L&T जैसी कई जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने निवेशकों को अपेक्षाकृत कम डिविडेंड देती है। इनकी डिविडेंड यील्ड 1.00 से लेकर 1.50 के बीच होती है, जबकि अगर हम कुछ OMC और अन्य PSU स्टॉक को देखें तो वे 8 से लेकर 10% की डिविडेंड यील्ड के अनुसार डिविडेंड देते हैं। ऐसा क्यों है कि देश में सबसे अधिक मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.35% है, जबकि हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया जैसे स्टॉक में 10% तक की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाती है। कम डिविडेंड देने वाली कंपनियों के संदर्भ में ये माना जाता है कि ऐसी कंपनियां अपनी कमाई के हिस्से में से निवेशकों को डिविडेंड देने के बजाय वही फंड अपने आने वाले प्रोजेक्ट या फिर नए काम में उपयोग करती है, जिससे कि कंपनी को आगे ग्रोथ मिले। यह बिजनेस ग्रोथ आने वाले समय में कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस में बढ़ोतरी में रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि फायदा निवेशक का ही होता है। जी हाँ, इस स्थिति में निवेशक जो है वो प्रति शेयर मामूली डिविडेंड अमाउंट के बजाय प्रति शेयर इक्विटी शेयर में बड़ा रिटर्न जो है वो पाता है। अगर कोई कंपनी भारी भरकम डिविडेंड देती है तो इसका अर्थ ये भी माना जा सकता है, ये भी समझा जा सकता है कि कंपनी के विजन में जो है वो कमी है, वह फ्यूचर प्रोजेक्ट पर फंड नहीं लगा रही है। और अगर किसी प्रोजेक्ट पर कंपनी खर्च भी कर रही है और डिविडेंड भी दे रही है तो फिर वह मार्केट से महंगा कर्ज ले रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं आपको बता दें कि अगर वो कर्ज ले रही है जिससे कि उसकी कमाई का कुछ हिस्सा ब्याज चुकाने में जा सकता है। अब समझते हैं कि निवेश करने से पहले क्या देखें। कुछ निवेशक जो है वो किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड के बजाय उसकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं। हालांकि किसी कंपनी में निवेश करने से पहले कई फाइनेंशियल रेशियो जो है वो देखे जाते हैं, जिनमें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड इक्विटी हो गया, डेट टू इक्विटी, ये जरूर आपको देखने चाहिए। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा डिविडेंड प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।